हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए एन सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस देखेंगे। जो ये हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, ये पार्ट 34 है। अगर आपने अभी तक इसके पहले की सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदू देवता के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा। तो आपका टाइम इस क्वेश्चन के लिए स्टार्ट होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, जगन्नाथ। जगन्नाथ देवता के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ हैं। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शिवाजी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, हॉकी। हॉकी खेल से शिवाजी स्टेडियम संबंधित है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। और शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग जो भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मोतियों का द्वीप किस द्वीप को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बहरीन। बहरीन द्वीप को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। चीन देश में विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादक होता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, चीन देश में। चलिए आगे देखेंगे, किस देश में दो राष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, सान मारिनो। सान मारिनो देश में दो राष्ट्रपति होते हैं। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, सान मारिनो देश में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एशियन ड्रामा के लेखक कौन हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल जो एशियन ड्रामा के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किन्हें मिलाकर प्रखंड का गठन होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों को। ग्राम पंचायतों को मिलाकर प्रखंड का गठन होता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ग्राम पंचायतों को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। और पहली बार 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था, जिसके बाद यह हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 16 सितंबर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रांस का लियोन्स नगर किस उद्योग के लिए विख्यात है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेशम उद्योग। फ्रांस का लियोन्स नगर रेशम उद्योग के लिए विख्यात है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, रेशम उद्योग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन कब भारत आया। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1928 में। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 1928 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष में मोर को पूर्ण संरक्षित पक्षी बनाया गया।
राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 1972। 1972 में मोर को पूर्ण संरक्षित पक्षी बनाया गया। हमारा ऑप्शन सी सही होगा 1972। चलिए आगे देखेंगे, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड राज्य में यह उत्सव मनाया जाता है और यह उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है, जो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए अजमेर। अजमेर में पुष्कर मेला आयोजित की जाती है और यह भारत के राजस्थान राज्य में है अजमेर। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पे हम चढ़ नहीं सकते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए केला। केला के पेड़ पर हम चढ़ नहीं सकते हैं। हमारा ऑप्शन ए सही होगा केला। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ईरान की सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी ग्रीन बुक। ग्रीन बुक जो ईरान की सरकारी दस्तावेज को कहते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देखेंगे, यूरोपीय संघ में कितने देश सम्मिलित हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 28। 28 देश सम्मिलित हैं यूरोपीय संघ में। हमारा ऑप्शन डी सही होगा 28। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी 1993। 1 नवंबर 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई और इसमें 28 देश हैं, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी। हमारा ऑप्शन सी सही होगा 1993। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र स्थित है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 14 दिन। 14 दिनों तक राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है। 14 दिन। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म कौन सी थी? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सात हिंदुस्तानी। सात हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी। हमारा ऑप्शन सी सही होगा सात हिंदुस्तानी। चलिए आगे देखेंगे, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा और इसकी फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखेंगे, बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 75। 75 बिहार विधान परिषद की सदस्य की संख्या है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए गोलकुंडा तट। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पुडुचेरी के प्रशासक को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी उपराज्यपाल। उपराज्यपाल पुडुचेरी के प्रशासक को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का आखिरी। राग भैरव किस काल में गाया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रातः काल में। प्रातः काल में राग भैरव गाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हर दिन ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल AN सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।